हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम रहने वाला है इस रिश्ते का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी हो, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स, देन ब्लैक मैजिक रिमूवल, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में। प्लस अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द यूट्यूब ज्वाइन बटन, तो फिर आपको हर महीने यूट्यूब लाइव के दौरान मुझसे आप अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। एंड अगर किसी कॉम्प्लिकेटेड व्यूअर्स के लिए कोई रेमेडीज़ चाहिए, दैट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। सी आई सी दैट अगेन, पहले बता दूं कि रोज़ कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ पे उसके अलावा मुझे नज़र आ रहा है कि देयर कुड बी मैनी पीपल इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप, चाहे वो रोमांटिकली हो, चाहे फ्रेंडशिप में हो, चाहे किसी के मदर या फादर हो, बट देर आर पीपल, एक्सटर्नल पीपल हु आर इन्फ्लुएंसिंग दिस रिलेशनशिप, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूँ तो ये पर्सन काफ़ी इंटरेस्टेड है आप पे, एंड शायद से आप दोनों एक साथ कभी रह चुके हैं, टाइम स्पेंड कर चुके हैं, यू कुड हैव मूव्ड इन टुगेदर। एंड अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये पर्सन आपको, आपके साथ बहुत ही हारमोनियस रिश्ता बनाना चाहते हैं। सेलिब्रेशंस, कहीं पार्टी जाना, सेलिब्रेट करना। देखिए यहाँ पे ये हाफ वे टू मैरिज का भी कार्ड है, जैसे कि आप शायद से किसी के मैरिज सेरेमनी के दौरान मिलो। इट कुड ऑल्सो मीन कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ यू। हाँ, मैरिज है या फिर स्टेइंग टुगेदर है, एंड बहुत पैशनेट है आपसे। देखिए वॉन्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है उनके साइड से। फिजिकल अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, पैशन, ये सारा, एंड एक्शन भी, उस तरफ एक्शन भी ले रहे हैं ये पर्सन। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैशन है एंड लव नहीं है, नो, देयर इज लव एज वेल। लव के आगे भी इट्स अ मिक्सचर ऑफ, दिस रिलेशनशिप इज़ अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ एलिमेंट्स मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे प्यार है, एफर्ट्स है। अगर ट्रस्ट इश्यूज, एफर्ट्स, एक्शन की कमी थी आपके साइड से या उनके साइड से, वो अभी अगस्त मंथ में पूरा हो जाएगा। सो आई सी दैट इट्स अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ। कहीं ना कहीं आपने इनको मैनिफेस्ट किया, फिर या फिर इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है, जिस जैसे टाइप का वो प्यार सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे। नाउ यू आर टर्निंग लाइक देम, लाइक दैट टू देम, एंड सेम वाइस वर्सा। आपने जैसा सोचा था, जो एक्सपेक्टेड था, एंड मे बी दिस पर्सन डिडंट बिहेव लाइक दिस इन द पास्ट, बट अभी अगस्त महीने में वैसा करेंगे। वो कभी प्यार दर्शाएंगे, कभी बहुत ही हैंडसम या ब्यूटीफुल गर्ल या हैंडसम बॉय, या फिर बहुत ही फ्लैम्बॉयंट, बोल्ड, अपने प्यार के लिए खड़े रहना, अपने प्यार के लिए एफर्ट्स, वो सारा मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो दिस पर्सन इज़ क्वाइट पैशनेट अबाउट यू। येस, दे कुड हैव मल्टीपल चॉइसेस, क्योंकि ये लोगों के नज़र में आते हैं। दिस पर्सन इज़ कमिंग, ये कोई ये पर्सन अपना जो एनर्जी ऑरा जो कैरी कर रहे हैं अगस्त मंथ में, दिस विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो टू इन देयर लाइफ, बट दे आर फोकस्ड ऑन यू। आपके साइड से मुझे नज़र आ रहा है सैजिटेरियस दैट आप इस रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहे हैं, बट जितना आ रहा है वहाँ से उतना ही एफर्ट्स डाल रहे हैं। मतलब यू डोंट वांट टू गो ओवरबोर्ड। अगर आपको इम्बैलेंस लग रहा है एफर्ट्स में कि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ या ज़्यादा दे रही हूँ, देन यू आर मैचिंग दिस राइट नाउ, कि वहाँ से जितने आएगा एफर्ट्स या वैल्यू जितना आपको मिलेगा, आप उतना ही आगे प्रदान करोगे। येस, यू वांट टू हैव अ न्यू, ब्रांड न्यू कनेक्शन विद दिस पर्सन। ये पर्सन नए भी हो सकते हैं आपके लाइफ में विद एस ऑफ वॉन्ड्स। एंड अगर ये नए पर्सन नहीं है
नए पर्सन से मैं ये मीन करूँगी कि कोई ना कोई तो आपके लाइफ में चॉइसेस हैं, मोर देन 2 पीपल और 3 पीपल, तो कोई ना कोई तो आपके लाइफ में नए हैं जो एंड जिनके साथ आप सीरियस होना चाहते हैं, उन्हीं के साथ आप ये जोश जुनून ये सब फील करने वाले हैं. सो you want to take action, you want them to take action, and plus action and growth. You see growth also in this connection कि इसमें there is a lot of potential in this connection. तो आप अगर इसमें एक्शन लेते हैं, अपनी इच्छा के विरुद्ध में इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं, तो फिर रिश्ता ग्रो हो सकता है. देयर इज़ लॉट ऑफ लव इन बिटवीन बोथ ऑफ यू, बट दिस लव इज़ लॉट ऑफ लव इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड. अगर मतलब जितना डीप लव है उतना एक्सप्रेशन नहीं है एक दूसरे के लिए. आप दोनों ही शायद से थोड़ा डर के या फिर थोड़ा सेंसिटिवली एक्ट कर रहे हैं, सेंसिबली एक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दिस लव रिलेशनशिप इज़ वेरी सेंसिटिव टू यू. आप दोनों ही इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं कुछ अपनी गलती के वजह से. एंड थोड़ा सा ओवरबोर्ड भी कभी कभी होता है ना, बहुत अच्छा रिश्ता हमारे लाइफ में आ जाता है, हमारे पास्ट के कनेक्शंस ख़राब रहते हैं जिस वजह से हम इस रिश्ते को डाउट करते हैं. सो ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक के लिए ऐसा है, मतलब नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि इतना अच्छा कनेक्शन कैसे आए, या फिर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त कि ये पर्सन मुझे पहले तवज्जो नहीं देते थे, अभी कैसे दे रहे हैं. 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ इनसिक्योरिटी एंड थोड़ा सा डिस्टेंस. स्लो अगर लिया जाए इस रिलेशनशिप को तो थोड़ा सा बेटर रहेगा. स्टेप वाइज अगर लिया जाए तो बेटर रहेगा. मतलब ऐसा नहीं कि आप आज ही मिले हैं, ना ही 1-2 दिन में ही आप प्यार में पड़ गए हैं. टेक इट वेरी स्लो, स्टेप बाय स्टेप ले. एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्यार के लिए जो एफर्ट्स, एक्शंस 3D मटेरियल वर्ल्ड में चाहिए होती है, उसकी कभी ना कभी तो कमी रह चुकी है, या फिर ओवरबोर्ड हुआ है, ज़्यादा हो गया है. मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल दिए, 2 दिन 15 दिन, जब तक बोथ ऑफ यू डिडंट फॉल इन लव. एंड फिर जब पता चला कि ओके वी आर टुगेदर, तो फिर वो एफर्ट्स थोड़े से डाइल्यूटेड नज़र आ रहा है. ये अगर हुआ नहीं है तो ये हो सकता है दिस लव हैज़ दिस एक्सट्रीम वाला भी नेचर मुझे नज़र आ रहा है. तो उसको आप दोनों को मिल के बैलेंस आउट करना है. जितना सामने से एफर्ट्स आ रहे हैं उतने ही आपको अवेलेबल रहना है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लॉट ऑफ एक्शन, पैशन, जैसे मैंने कहा ना कि एक दूसरे को जानने की, रहने की, एक साथ रहने की, घूमने फिरने की, कोई कॉमन सेलिब्रेशन में एक साथ जाने की बहुत इच्छा है. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक पर्सन जो प्यार में थे, बट द लव वॉज नॉट सो, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट, या फिर कोई पर्सन आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है नहीं. मतलब प्यार है बट उसमें एक्सप्रेशन नहीं है. कभी कभी अगर और डाउट भी कर लेते हैं या घोस्ट भी कर लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है. या फिर अपने आप को अनवर्दी समझते हैं इतने लव के. दिस कुड ऑल्सो प्ले अ रोल. ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो अपने आप को अनवर्दी समझते हैं इतना सारा प्यार का. बट नाउ दे विल, इन द मंथ ऑफ अगस्त, बोथ ऑफ यू विल रियलाइज कि दिस लव कैन बी वर्कड आउट थ्रू इक्वल गिव एंड टेक. एंड ट्रस्ट इश्यूज़ या इनसिक्योरिटीज़ अगर है, लैक मेंटलिटी है, अगर एफर्ट्स किसी के साइड से कम आ रहे हैं, उसको एफर्ट्स डाल के उस रिपेयर करके, बॉन्ड को रिपेयर करके या खाद पानी देके इस फ्लावर को ग्रो किया जा सकता है. सो यहाँ पे मुझे रियलाइजेशंस नज़र आ रहे हैं. आई सी दैट स्मॉल स्टेप्स वुड बी टेकन. यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो स्मॉल स्टेप्स, बड़े स्टेप के पहले हमको स्मॉल स्टेप्स लेके ना भरोसा बनाना पड़ता है कि सामने वाले के लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, सो बी विद देम, सपोर्ट देम, सो दैट द रिलेशनशिप कैन बिल्ड ऑन ट्रस्ट. कि सिर्फ आप उनके लाइफ में प्यार या पैशन के लिए ही नहीं हो, बट यू आर देयर इन देयर लाइफ टू केयर एंड सपोर्ट इन देयर इंडिविजुअल प्रॉब्लमेटिक जर्नीज एज वेल. तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि दिस विल हैपन इन द मंथ ऑफ अगस्त. सो समवन, अगर किसी को अगर घोस्टेड फील हुआ था, वो नहीं होगा, उसको रिपेयर किया जाएगा, उसको ओवर कंपनसेट किया जाएगा. यस, आप दोनों ने एक दूसरे को कभी ना कभी एज अ सोलमेट कॉल ऑफ किया है, तो आप दोनों अभी एक दूसरे से मिले हैं. एंड जैसा मैं कह रही हूँ, आई सी मल्टीपल पीपल, सो देयर कुड बी ऑप्शंस एज वेल इन योर लाइफ, सैजिटेरियस. सो चूज़ वाइजली एंड गो वन स्टेप एट अ टाइम. एकदम डिसीजन या कंक्लूजन में एक ही महीने में पहुंचने की ज़रूरत नहीं है. कीप योर कार्ड्स ओपन. So thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.